सजनों, उन राधा रानी की कृपा से ही आज हम और आप सभी श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर रहे हैं। आज प्रथम दिन है और पहला दिन इंट्रोडक्शन का दिन होता है। भागवत क्या है? भागवत की उपाधि है श्रीमद। श्रीमद का अर्थ है श्री माने राधा, जिसमें राधा रानी का मद भरा हुआ है, उसी का नाम है श्रीमद। और राधा रानी का मद क्या? लीला रूपी मद, प्रेम रूपी मद। भाई, किसी व्यक्ति को ऊंचे पद का मद होता है, किसी को धन का मद होता है, किसी को अपने सुंदर रूप का मद होता है, पर हमारी राधा रानी का मद क्या है कि जिसमें ठाकुर जी के नाम रूप लीला और धाम का मद छुपा हुआ है, जिसमें राधा रानी उस लीला रूपी मद में डूबी रहती हैं, उस मद में हमेशा मतवाली रहती हैं। और भैया, उस मद में मतवाली होकर के ऊंची अटारी पर चढ़ करके उस नाम रूपी लीला रूपी धाम रूपी मद को, उस प्रेम को बरसाती रहती हैं। पात्रा पात्र विचारणम न कुरते न स्वम परम वीक्षते। वो बरसाती हैं। देखिए, किसी को कोई चीज दी जाए तो सोच समझ के दी जाती है। ये अधिकारी है या अनाधिकारी, इसको दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, और कितनी दी जानी चाहिए, ये सब बात सोची जाती है। पर जब कोई चीज लुटाई जाती है तो ये नहीं सोचा जाता कि कौन अधिकारी है कौन अनाधिकारी है, बस दोनों हाथों से लुटाया जाता है। और किसको कितना मिला, किसको क्या नहीं मिला, ये ध्यान में नहीं रखते। कोई बहुत ज्यादा ले जाता है, किसी के हाथ महाराज कुछ भी नहीं पड़ता। तो ऐसे ही राधा रानी ऊंची अटारी पर चढ़कर के जब दोनों हाथों से लुटाती हैं, तो हम जैसे कुपात्रों को भी ये भागवत रूपी धन की प्राप्ति हो जाती है। भैया, श्रीमद भागवत कहते हैं भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग का जहां समागम हो, जहां भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग की कथा कही गई हो, उसका नाम श्रीमद् भागवत। सज्जनों, आइए श्रीमद् भागवत में प्रवेश करें। भागवत के प्रथम श्लोक को हम और आप सभी मेरे साथ मिलकर के सब गाएंगे। माताएं जितनी भी हैं अपने सर ढक करके भागवत के प्रथम श्लोक का उच्चारण मेरे साथ करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का जो परिचय दिया है, सज्जनों, इस पहले श्लोक की यदि व्याख्या की जाए तो एक दिन की कथा केवल पहले श्लोक पर हो सकती है। टू गिव अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन, तीन चीजें मैटर करती हैं हमेशा। किसी व्यक्ति का जब परिचय दिया जाता है तो तीन चीजों से दिया जाता है। पहली चीज उसका स्वरूप, दूसरी चीज उसकी सामर्थ्य, और तीसरी चीज है उसका स्वभाव। और यहां व्यास जी महाराज भगवान का जो परिचय दे रहे हैं वो तीनों चीजों को बता करके दे रहे हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा है। भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप।
हम लोग बोलते हैं जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, पर सच्चिदानंद कहते किसको है? सज्जनों, ये सच्चिदानंद शब्द जो है ये 3 शब्दों को मिलाकर के बना है। सत, घन, चित, घन, आनंद। सत, चित और आनंद, ये 3 शब्द ही सच्चिदानंद स्वरूप है। सत किसको कहते हैं? सत कहते हैं अविनाशी को। सत शब्द से ही सत्य बना है, और सत्य कोई और नहीं, सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही नारायण है। सत्य किसको कहा जाता है? जो पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है और आगे भी सत्य रहेगा, जिसका कभी नाश नहीं होता। सत्य से ही सत्य बना। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, जो अनंत काल तक जिसकी सत्ता रहेगी उसका नाम है सत्य। इस संसार की सत्ता की तरह नहीं कि महाराज कुछ समय तक सत्ता रही फिर सत्ता चली गई ना। उस परमात्मा की सत्ता अनंत काल तक रहती है। पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, जिसका कोई नाश नहीं कर सकता, जो अविनाशी है। सत्य परमात्मा है। सज्जनों, जो लोग इस बात को कहते हैं जी महाराज सत्य तो कड़वा होता है, सत्य कभी कड़वा नहीं होता। क्या परमात्मा, अरे परमात्मा को अमृतत्व कहा गया है, परमात्मा को अमृत का स्वरूप कहा गया है। सत्य कड़वा नहीं होता। सत्य में छुपा हुआ जो स्वार्थ है वो कड़वा होता है। सत्य तो परमात्मा का स्वरूप है। और ध्यान रखना, सत्य जो होता है उसको कभी छुपा नहीं सकते। सत्यमेव जयते। हमारे धर्म, हमारे शास्त्र ये आज्ञा करते हैं सत्य की विजय होती है, असत्य की हार होती है। आपको बताता हूं, आपको कहीं यदि झूठ बोलना पड़े तो 10 बार सोचना पड़ता है कि कहीं सच मुंह से ना निकल जाए। 10 बार व्यक्ति सोचता है और मेंटली प्रिपेयर होकर के रहता है कि कहीं सच मुंह से ना निकल जाए। पर सत्य छुपाने की चीज नहीं होती। सत्य तो अपने आप प्रकट हो जाता है, क्योंकि सत्य परमात्मा है। और ध्यान रखना, जहां प्रेम होगा वहां सत्य छुप ही नहीं सकता। भैया, जो लोग इन बातों को कहते हैं सत्य कड़वा होता है, उन लोगों को कहना, कोई व्यक्ति आपके पास आए, बढ़िया महाराज गर्मा गर्म मलाई वाला एकदम केसर इलायची मिला हुआ दूध, अधोटा दूध ला करके तुम्हें पिलाए, जिसमें बढ़िया मिश्री मिलाई हुई हो, और बढ़िया चांदी के गिलास में ला करके तुम्हें दे कि भाई ये देखो बहुत बढ़िया दूध है, पियो, केसर इलायची का दूध है। जैसे ही उस व्यक्ति ने पहला घूंट पिया, और पहला घूंट जैसे ही पिया उसने तुरंत कुल्ला कर दिया, अरे राम राम कितना कड़वा है। तो जो व्यक्ति दूध लेकर के आया वो कहेगा, अरे भैया मैं तो बढ़िया वाली मिश्री, बढ़िया केसर इलायची और गौ माता का बढ़िया अधोटा दूध लेकर के आया, ये तुम्हें कहाँ से कड़वा लग गया? अच्छा मुंह खोल के दिखाओ अपना जल्दी। जिस व्यक्ति ने दूध पी करके कुल्ला किया, उसका मुंह खुलवा करके जैसे ही देखा तो यहाँ बगल में तंबाकू लगा हुआ था। तुम कहोगे हे भगवान, भैया ये दूध कड़वा नहीं था, तुम्हारे मुंह में लगा हुआ तंबाकू कड़वा था, इसीलिए तुम्हें ये दूध भी कड़वा लग रहा था। इसी प्रकार सज्जनों, सत्य हमेशा मीठा होता है। सत्य में छुपा हुआ जो तंबाकू रूपी स्वार्थ है वो कड़वा होता है, और उसकी वजह से सत्य भी हमें कड़वा लगने लग जाता है। सत्य कड़वा नहीं होता, सत्य तो अमृतत्व है, सत्य तो अमृत है।
सच